देखेंगे आज की वीडियो का पहला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। देखेंगे, अगर इसके पहले जो 3 वीडियो डाले गए हैं अगर न देखे हों तो उनको ज़रूर देखिएगा। वो भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लासा मासा लगाने की या समझने की जो शुरुआत करते हैं वो पहले के जो वीडियो हैं उनमें बताए गए हैं, और उद्देश्य यही है कि जो बेसिक सा नॉलेज है लासा मासा में वो बताएं। शेष जब बेसिक आने लगेंगे तो बड़े सवाल ऑटोमेटिक आने लगेंगे, और प्रयास करेंगे अगर आप लोगों की प्रतिक्रिया ठीक रही, छोटे सवाल आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आपको हम समझा पा रहे हैं या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं तो बड़े सवालों को भी हम इसमें मेंशन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हर एक सवाल महत्वपूर्ण होता है, ना आने पर बड़ा होता है और जब आने लगता तो अपने आप में अपने ही गोल का सवाल लगता है। तो देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है, इससे वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो ये संख्याएं लिखी होती हैं उन संख्याओं का हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने की वही प्रक्रिया है जो पहले वाले वीडियो में बताया गया। क्या होगा, 12 बनाएंगे तो 2 दूना 4, 4 तेहीं 12, तो 12 तो कंप्लीट हो गया। अब 15 बनाएंगे तो 15 के लिए क्या होगा, 3 पचे 15, 3 तो है, और 5 का अगर हम गुणा करा देंगे तो 15 कंप्लीट हो गया। 16 बनाना है तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो ये जो तैयार होगा ये हमारा लासा तैयार होगा। इसको गुणा कराने का तरीका सिंपल तरीका है, जहाँ पर 5 और 2 है इसके लिए 0 बनाते हैं। 0 क्यों बनाते हैं हर वीडियो को बताना ठीक है नहीं, बस ये 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 0 बना देंगे, पहले वीडियो में बताया गया है। आगे देखेंगे, जो शेष संख्या बची है 2, 3, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तेहीं 12, अब 12 दूना 24। तो अगर हम फाइनली बात करें कि वो नंबर कितना आया, 240। अतिरिक्त इसमें ये करना है, अब आगे जो लिखा गया है 7, मतलब 12 से भाग लगाना है तो 7 शेष बचे, 15 से भाग लगाना है तो 10 शेष बचे, और 16 से भाग लगाया जाए तो 11 शेष बचे। हम देखेंगे कि 11 और 16 का डिफरेंट कितना है, 5 है, और 15 और 10 का डिफरेंट भी 5 है, 12 और 7 का भी डिफरेंट 5 है, और लगभग 7। जब ऐसे सवाल बनाए जाते हैं तो सामान्यतः डिफरेंट क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, कुछ भी हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर जगह 5 ही हो, कुछ भी हो सकता है, 1 हो 2 हो, जो भी हो, उसको यहाँ पर हम जो लासा होता है उसमें से घटा देते हैं। क्या घटाते हैं, इन जो नंबर हैं ये नंबर, इन नंबरों और इन नंबरों के बीच का जो डिफरेंट होता है, घटाने के बाद जो हम पाएंगे वही हमारा ऐसे सवालों का आंसर होगा। अर्थात इस सवाल का आंसर होगा 235। अर्थात ऐसे सवाल जब भी कभी आपके सामने आए तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, ऐसे ही सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, अगला सवाल पिछले सवाल की तरह इसको भी देखेंगे। लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। छोटी से छोटी, जैसा कि पता है कि छोटी से छोटी के लिए आपको एलसीएम निकालना होता है। 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो हमें 15 का खंड करेंगे तो देखिए कि बनाएंगे तो 3 गुणे 5, 3 पचे 15 हो गया। अब 25 बनाना है तो ये 25 बनाएंगे तो 5 पचा 25 होता, तो 5 पहले से बनाया, 5 का और गुणा करा देंगे तो 25 हो गया। 35 बनाना है तो 5 बनाया है, अगर हम 7 का गुणा करा देंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया। 45 बनाना है तो 3 पचे 15, ये 3 और 5 है, 15 हो गया। अब 15 में अगर हम 3 का गुणा करा देंगे तो 15 3 45 हो गया। मतलब क्लियर है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर इनका जो लासा है, लासा हमारा कितना गया, 3, 5, 5, 7, 3। तो अगर हम इसको फाइनली सबका गुणा करा देंगे, 3 पचे 15, 15 पचे 75, 75 में अगर हम 7 3 21 इसका गुणा कराएंगे तो फाइनली हमारे पास प्राप्त होगा
1575। कितना होगा? 1575। अब आगे हमें हल करना क्या है? देखेंगे 15 और 7 का डिफरेंट इक्वल होगा, 25 और 7 का डिफरेंट इक्वल होगा, 25 और 27 का डिफरेंट इक्वल होगा, 45 और 37 का डिफरेंट इक्वल होगा। अर्थात हम देखेंगे सभी में अंतर जो आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है? हमारे पास अंतर 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8। तो जो अंतर आता है, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में देखे थे, उस अंतर को हम यहाँ पे घटा देंगे। फाइनली हम आंसर पे पहुँचने वाले हैं। 1575 से अगर हम 8 घटा देंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1568 आएगा। कितना आएगा? 1567 आएगा। कितना होगा? 1567। तो इसका सही जवाब होगा 1567। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, 1567। सही जवाब क्या होगा? 1567। इस तरह से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका मासा 12 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम देखें 1, 2, 3, अगर हम 1, 2, 3 का अगर हम मासा ज्ञात करें, सब अनुपात में नंबर हैं, तो अनुपात में होने की वजह से मासा कितना आएगा? 1 आएगा। मासा को हम अंग्रेजी में लिखते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात बड़ा से बड़ा नंबर, अर्थात बड़ा बड़ा फैक्टर जो दी गए नंबर को पूर्णतः व्यक्त कर दे। तो इसका क्या हो जाएगा कि मासा कोडिंग भाषा में 1 आया। कोडिंग भाषा में मासा कितना है? 1 है, जबकि वास्तव में कितना मासा है? 12 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई? 12 हुई। अगर 1 की वैल्यू 12 हुई तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक संख्या 1 है, 1 2 है, 1 3 है, तो हम इसमें गुणा करा देंगे। तो 12 का अगर हम 1 में गुणा कराएंगे तो 12 आ जाएगी। अगर हम 2 का गुणा कराएं 12 का तो 12 दूना 24 हो गया। अगर कहा जाए तीसरी संख्या 3 में गुणा करा दें तो 12 3 का 36 हुआ। मतलब हमने सीखा क्या निकालेंगे? मासा। कोडिंग भाषा में 1 और 2 का मासा हुआ 1, जबकि रियल में मासा कितना है? 12। तो 1 बराबर 12। अगर 1 बराबर 12 तो 12 1 12, 12 दूना 24 और 12 3 का 36। आपसे सवाल पूछा गया कि संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या होंगी 12, 24 और 36। इस तरह से आज की वीडियो समाप्त होती है। न समझ में जहाँ पे आए, कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, किसी प्रकार की जो प्रतिक्रिया करना है, आपको अपनी कमेंट्स के माध्यम से देना है और हम आपके कमेंट्स को देखते हैं, उसका रिप्लाई भी करेंगे। धन्यवाद।